नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। अमरकंटक रवाना होने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। साथ ही सूखे की स्थिति पर छत्तीसगढ़ सरकार को बताया किसानों के साथ। प्रदेश में बने सूखे के हालात से चिंतित खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ली विभागीय बैठक। विभाग के सचिव सहित खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। स्क्वाड की टीम ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट पर दी दबिश। बीएसपी के अधिकारियों को ले जा रहे वाहनों के कागजात की गई जांच, की गई कार्रवाई से बीएसपी के अधिकारियों में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को राजमेरगढ़ और अमरकंटक के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। वे अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम स्थित इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वहां से कार द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजमेरगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद वे अमरकंटक के लिए रवाना होंगे। रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने राजमेरगढ़ के महत्व के बारे में बताया। प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने संबंधित भाजपा की मांग पर उन्होंने कहा कि भाजपा अभी नींद से जाग रही है। हमने तो पहले ही सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिया है कि वे देखें और रिपोर्ट दें। जहां कहीं भी सूखे की स्थिति बनती है, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमने तो पहले से कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि वो देखें और अपनी रिपोर्ट दें। भारतीय जनता पार्टी तो आज आगे है, हमने पहले निर्देश दे दिया है। और जहां यदि सूखे की स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अमरकंटक रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर भी कहा कि लोग अब हेमा जी और स्मृति जी को खोज रहे हैं। ये गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठेंगे। इनको महंगाई नियंत्रण करने नहीं आ रही है। हमारे पूर्वजों ने जो बनाया हुआ है उसे ये बेचने का काम कर रहे हैं। लोग अब हेमा जी को और स्मृति जी को खोज रहे हैं। वो कब गैस सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठेंगी, क्योंकि आए दिन गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही है, लेकिन ये लोग मौन है। 5 रुपये भी बढ़ जाता था तो ये लोग सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन रोज 25 रुपये बढ़ रहा है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जा रहा है जिसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत नहीं बढ़ रही है। अब तो जो औद्योगिक गैस सिलेंडर उसके भी रेट बढ़ गया। तो महंगाई तो चरम पे है। इनको नियंत्रण करना नहीं आ रहा है, बल्कि देश के संपत्ति को लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिसको निर्माण किया, उसको लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। नया निर्माण तो कर नहीं रहे, बल्कि जो है उसे बेचने का काम कर रहे हैं और महंगाई चरम पे। बारिश कम होने के कारण प्रदेश में बने सूखे के हालात से साफ दिखी मंत्रियों के माथे पर चिंता की लकीरें। इसे लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने आहूत की विभाग के सचिव एमडी नान, एमडी मार्कफेट सहित खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक। खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने समीक्षा बैठक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। खाद्य विभाग की आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें खाद्य विभाग के सचिव एमडी नान, एमडी मार्केट सबको बुलाया गया है। और जो धान खरीदी का सीजन शुरू होने वाला है उसकी तैयारी के संदर्भ में है। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम में कितना चावल जमा हुआ
FCI में कितना चावल जमा हुआ और जो धान का निराकरण की क्या स्थिति है उसके बारे में आज समीक्षा होगी। खंड वर्षा और अल्प वर्षा की स्थिति बन रही है, उसमें हमारी चिंता है कि हम PDS में जो लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं उसका स्टॉक की जो पोजीशन है वो बनी रहे और हमको एडवांस उसके लिए तैयारी करनी रहती है। उस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे और क्या कहाँ पर कितना स्टॉक है तो उसको 3 महीना से कम 3 महीना से अधिक का स्टॉक हमारे पास बने रहना चाहिए, उसकी हम समीक्षा करेंगे। पोषण रैली को लेकर दुर्ग में दिखा बड़ा उत्साह। खुद एक्टिवा चलाकर कलेक्टर, विधायक एवं महापौर ने की अगुवाई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। कुपोषण से लड़ाई को लेकर दुर्ग जिले के नागरिक, प्रतिनिधिगण एवं अधिकारी कितना जज्बा और संकल्प रखते हैं, ये आज राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत हुई पोषण रैली में नजर आया। इसकी अगुवाई करने खुद विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एक्टिवा चलाई। रैली का शुभारंभ दुर्ग कलेक्ट्रेट से रैली निकालकर हुआ और शहर के महत्वपूर्ण लैंडमार्क से निकलती हुई ये रैली मानस भवन पहुंची, जहां साथ में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी शामिल रही। इस मौके पर विधायक वोरा ने कहा कि बाइक रैली में जिस तरह से आप सभी का उत्साह दिख रहा है, उससे पता चलता है कि कुपोषण के विरुद्ध हम सब कितने संकल्पित हैं। आप सभी इस क्षेत्र में बेहद शानदार काम कर रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर जब मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान आरंभ हुआ, तब हम सब ने संकल्प लिया था कि कुपोषण को दूर करने पूरी मेहनत से काम करेंगे। इसका जमीनी असर नजर भी आ रहा है। हमारे बच्चे सुपोषित होंगे तभी तो हम देश का भविष्य का गढ़ सकेंगे। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि बच्चों के पोषण का असर उनके मानसिक शारीरिक विकास पर पड़ता है। ये सबसे प्राथमिकता का कार्य है। इस उम्र में हम बच्चों पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतनी बढ़त उतनी ही अच्छी होगी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए DMF के माध्यम से हमने पहल की है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टाफ की मदद से इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की गई है। ये कार्य बेहद संवेदनशील था और मुझे खुशी है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कोरोना के कठिन दौर में भी लॉकडाउन के बावजूद अपनी सेवाएं जारी रखी। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज बुलेटिन पर। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार।
तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र अंतर्गत चल रहे टैक्सी वाहनों का विशेष चेकिंग अभियान बुधवार को आरटीओ विभाग दुर्ग द्वारा चलाया गया। आरटीओ निरीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि विभाग को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बीएसपी के अंतर्गत चल रहे कई टैक्सी वाहनों का परमिट अवधि समाप्त हो चुका है, जिन्हें वाहन संचालकों द्वारा रिन्यूअल नहीं कराया जा रहा है। बुधवार को चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में 12 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। उनकी चेकिंग चल रही है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी आना जाना करते हैं। तो हमको ऐसी जानकारी मिली थी कि उन गाड़ियों में टैक्सी परमिट नहीं है।
इसीलिए आज स्पेशल ट्रेन चलाए। गाड़ियाँ तो काफ़ी चेक कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 12 से 13 गाड़ियाँ हमने जब्त भी की हैं। ये जो 13-14 गाड़ी जो बंद की उसमें टैक्सी परमिट नहीं था। कुछ गाड़ियाँ जो है वो भिलाई हमारे सिर्फ थर्ड ऑफ इंडिया के नाम पर थी, तो उनको हमने वो नहीं किया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं PI हूँ, विकास शर्मा लिखता हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर अनियमित कर्मचारियों को 50% आरक्षण के तहत नियमित करने की अपील की है। सभी प्रकार के शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारियों के साथ अनियमित कर्मचारी भी कार्यरत होते हैं, जिन्हें दैनिक वेतनभोगी भी कहा जाता है। ऐसे ही कई कर्मचारी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यरत हैं और एक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब एक लंबे अंतराल के बाद स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली गई है, जिसमें दुर्ग जिले में 69 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, परंतु चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत और नियमित कर्मचारियों की मांग है कि प्रथम प्राथमिकता उन्हें दी जाए और कम से कम 50% पदों पर उन्हें नियमित कर्मचारी के तौर पर भर्ती किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले यह चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत अनियमित कर्मचारी जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर को ज्ञापन देने पहुंचे एवं ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके लिए जिले के CMO ने उनकी मांगों की अनुशंसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से करने की बातें कही हैं। ये संघ के लोग हैं, हमारे कर्मचारी संघ के लोग हैं। इनकी ये मांगे हैं कि हमारे जीवन दीप में बहुत से कार्यकर्ता जो हैं 8 से 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी शासकीय नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। तो अभी तक तो ऐसा शासन की ओर से कोई नियम नहीं है कि उनको पात्रता दिया जाए, क्योंकि ये डेली वेज कर्मचारी हैं, तो उसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो शासन से मांग लेकिन में सूचना करेंगे उसको और डिमांड करेंगे इस टाइप का अगर प्रावधान होगा तो उनको जरूर मिलना चाहिए। काम कर रहे हैं, आपके द्वारा अनुशंसा की जाएगी सर? हाँ, हमारे भेजेंगे, हम उच्च अधिकारी को भेजेंगे और उसके चर्चा के बाद जो भी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता सैयद असलम एवं जीवनदीप कर्मचारी अध्यक्ष सरस्वती चंद्राकर ने अपनी मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को जानकारी दी। सैयद असलम, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। बताएंगे क्या मामला है? आज ज्ञापन सौंपे हैं गंभीर सिंह ठाकुर जी को, क्या मामला है? छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में बहुत लंबे अंतराल के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान निकाला है, जिसमें सभी जिलों में भर्ती होगी। दुर्ग जिले में भी 69 पद रिक्त हैं। इसलिए आज हम लोगों ने एक मांग माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, माननीय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक और दुर्ग शहर के विधायक अरुण मोरा जी को दी है। कल कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे कि इन 69 कर्मचारियों की जो भर्ती करेंगे आप, तो जीवनदीप में विगत 20 वर्षों से जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, उनकी आयु पार हो चुकी है, वो कोई दूसरे विभागों में अपना आवेदन नहीं दे सकते। 2000-1000 के न्यूनतम मानदेय पे एज रखे गए थे 2005 में, उसके बाद से ये आज 15-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि दूसरे विभाग जब अपना विज्ञापन निकालते तो अपने कर्मचारियों को अवसर देते और पहले उनको नियमित करते। हमारी मांग है कि सरकार इनके लिए जो अवसर दे रही है तो 50% इनका आरक्षण किया जाए, पहले इनको नियमित किया जाए, शेष जो पद बच रहे हैं उस पदों में दूसरे कर्मचारी, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन निकाला जाए। हमारे पूरे जिले में लगभग दुर्ग जिले में कम से कम 35 से 70 लोग यहाँ पे कार्यरत हैं जिला अस्पताल में। वैसे हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5-7 कर्मचारी होते हैं। जिले में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इनकी गणना कर ली जाए और इसके हिसाब से 50% का आरक्षण दिया जाए। क्या आश्वासन मिला इनकी तरफ से? CMSO सर ने अभी हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि 70 पदों की भर्ती का संचालक से तो अभी आया हुआ है कि विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन चूँकि भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार होती है, तो राज्य सरकार से एक बार आप लोग अप्रोच करके वहाँ से मार्गदर्शिका में परिवर्तन कराएं कि इनके लिए 50% आरक्षण के, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
सर ने खुद भी अनुशंसा करने की बात कही है। सर द्वारा एक हमारे ज्ञापन पर अनुशंसा की गई जाने की बात की है। सिविल सर्जन के उपलब्ध जब वो उपलब्ध नहीं थे, टीएल बैठक में गए थे तो वहाँ आरएमओ सब उपलब्ध थे, अखिलेश यादव। उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से इन कर्मचारियों को ही नियमित करने की पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, चूँकि ये 20 वर्ष से काम कर रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती सरस्वती चंद्राकर है। मैं जीवनदीप कर्मचारियों की अध्यक्ष हूँ। क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे सिर्फ एक ही है कि जो नियमित कर्मचारियों की भांति हमें जो कार्य करने का यहाँ पे करने के लिए बोला जाता है, तीनों शिफ्ट में हम काम करते हैं। कोविड जैसे महामारी में हम काम करके रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। हम लोग जैसा आदेश देते हैं वैसा हमारा काम रहता है। कभी ऐसा किसी को भी शिकायत का मौका अभी तक किसी भी कर्मचारियों ने नहीं दिया है। मांगे यही है कि जो अभी भर्ती लिया जा रहा है 69 पोस्टों में, उन्हीं में से अगर 50% भी अगर हमको लिया जाए, उसमें 35-36 जैसे भी डायरेक्ट अगर पोस्टिंग दे दिया जाता है तो बहुत आभारी है हम लोग इनके। लेकिन बस यही है कि मांग तो हम हमेशा करते रहते हैं, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद में बैठे हैं कि कोविड में ड्यूटी किए हैं, इसलिए शायद हमारी मांगे पूरी हो जाए। अपने नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपने आए इन कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी बतौर नियमित कर्मचारी अपने कार्यों को अंजाम दिया है और यह एक लंबे समय से अपनी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में दे रहे हैं। यहाँ यह लाजमी हो जाता है कि इन भर्तियों में इन्हें प्राथमिकता दी जाए और इन्हें अनियमित से नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मोटर पंप से पानी खींचने की घटनाओं को रोकने शहर में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत कटौती होने से अब सभी घरों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचने लगा है। नगर निगम आयुक्त को लोगों से मोटर पंप द्वारा पानी खींचने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी को वार्ड भ्रमण के दौरान लोगों से टुल्लू पंप के जरिए पानी चोरी करने की घटनाओं की जानकारी मिली थी। लोगों द्वारा की गई शिकायतों के मद्देनजर पानी आने के समय सुबह 6 से 7 बजे विद्युत कटौती करने कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कटौती शुरू होने के उपरांत से ही लोगों के घरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचने लगा है। टुल्लू पंप से पानी चोरी करने की गतिविधियों पर अंकुश भी लगा है। नगर निगम के अधिकारी पंप ऑपरेटरों के साथ क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पी सारवा ने दी। देखिए, जो अभी कई क्षेत्रों में आयुक्त महोदय द्वारा भ्रमण किया गया था जहां पे पानी की समस्या आ रही थी, और जब भ्रमण किया गया तो यह पाया गया कि कई जगह जो टुल्लू पंप है उसके उपयोग के कारण में टेल एंड के जो एरिया है उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो रहवासियों ने विद्युत कटौती की मांग भी की थी कि 1 घंटे विद्युत कटौती करते हुए जो टुल्लू पंप का उपयोग कर रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा, इसके लिए अनुरोध किया था, जिसके तहत में माननीय कलेक्टर महोदय ने जो है 1 घंटे विद्युत बंद करने के लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिए हैं। तो प्रातः 6 से 7 बजे विद्युत अवरुद्ध किया जा रहा है, जिससे जब सर्वे हम किए, निगम ने सर्वे कराया तो जो टेल एंड एरिया में जहाँ पानी नहीं आ रहा था वहाँ पानी आ रहा है, जहाँ पे प्रेशर की कमी थी वहाँ प्रेशर आ रहा है, और टुल्लू पंप पे अंकुश लगा है। टुल्लू पंप उपयोग नहीं होने से पानी का जो पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो लोगों को प्रदान हो रहा है। बहरहाल सुबह 1 घंटे विद्युत कटौती होने से लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है, साथ ही पानी का प्रेशर भी बढ़ा है, जिसके लिए लोगों ने निगम प्रशासन का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला अंधत्व निवारण समिति के संयोजन में नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 190 लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई। दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति के संयोजन में नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दुर्ग के सिंधु भवन रायपुर नाका में नेत्र जांच शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम शिविर में जिला अस्पताल दुर्ग के विशेषज्ञ नेत्र रोग सहायक चिकित्सक व सर्जन द्वारा स्कूली विद्यार्थियों एवं आसपास क्षेत्र के 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों की नेत्र जांच की गई।
इस शिविर में करीब 190 लोगों का नेत्र जांच किया गया। वहीं दूसरी ओर 22 स्कूली विद्यार्थियों का भी नेत्र परीक्षण कर आंखों की देखभाल से संबंधित जानकारियां दी गई। इस दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित 31 रोगियों को ऑपरेशन हेतु चिन्हित कर पंजीयन भी किया गया। इनका ऑपरेशन जिला अस्पताल में होगा। वर्तमान में 27 लोगों का दृष्टि दोष की जानकारी मिली है। उन्हें पावर चश्मा बनाकर दिया जाएगा। कार्यक्रम को संचालित करते हुए प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य भूपेश बघेल सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रम में लोगों को स्वस्थ बनाए रखना है, जिसके तहत नेत्र जांच पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है। दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष अजय मिश्रा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य से हमने ये शिविर आयोजित किया है। नेत्र सहायक ने भी लोगों की आंखों की देखभाल व नेत्रदान से संबंधित जानकारियां दी। जीवन दीप समिति के कार्यकारी सदस्य दिलीप ठाकुर ने भी नेत्रदान व कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी। इस संबंध में दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय मिश्रा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आयोजन है नेत्रदान पखवाड़ा का 25 से 8 सितंबर तक कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज रायपुर नाका वार्ड नंबर 47 में आज नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम अभी 140 लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई, जिसमें से 15 से 17 लोग मोतियाबिंद से ग्रसित थे और उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिफ़र करके उनका इलाज करवाएंगे। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा चश्मा वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जीवन दीप समिति के सदस्य भाई दिलीप सिंह ठाकुर जी, इस वार्ड के पार्षद कविता टांडी जी, छाया पार्षद RN सेनापति जी और प्रवक्ता देवेश मिश्रा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम इंदिरा जाल, सबका सहयोग मिला। और निश्चित ही हम लोगों ने जिसका इलाज करवाया, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दवाई की बात हो, चश्मे की बात हो, उनको पहुँचाएंगे। और माननीय विधायक अरुण गोरा जी के द्वारा उनको चश्मा वितरण कराएंगे। एक कार्यक्रम और होगा जो 2-4-5 दिन के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चाहत रहीस ना? कोरा कागज रही से मन मोर ओमा नाम लिख डारे हूँ, तोर जवाब तो देख के जा। सोच के बताऊं। मया के बंधना तैहा जोर लेते गोरी रे मया मोला दे दे मया दे दे मया तैहा ले ले। कमल नाम है एकर, तोरे बाबूजी तोर ब्याह के बाद चलाए हैं एकर संग। कही देवे बोला जो मैं तय कर चुके हूँ वही छोही। फिर ये रिश्ता में का बुराई है रामलाल जी? हर रिश्ता एकर सती नहीं टूटे वो बुराई होती, कुछ रिश्ता एकर सती भी नहीं होए कि ओमा खूबी नहीं होए चला हम चाहता। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक
रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। On my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है।
घासीदास नगर में फेंसिंग के जरिए किए जा रहे अवैध कब्जे और झुंडवानी रोड में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की टीम द्वारा कार्रवाई कर सामानों को जब्त किया गया। अवैध प्लॉटिंग पर लगाम कसने निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर पालिक निगम भिलाई के विशेष दस्ते द्वारा घासीदास नगर और जुनवानी रोड में अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। वार्ड क्रमांक 27 घासीदास नगर में अवैध कब्जे की नीयत से रिक्त भूखंड पर फेंसिंग किया जा रहा था। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 बंडल तार और 22 नग सीमेंट पोल को जब्त किया। इसी तरह जुनवानी रोड में 1 एकड़ के प्लाट में मुरुम एवं चूना मार्किंग की गई थी। यहां नगर निगम की टीम ने मार्ग संरचना को ध्वस्त कर मौके से 10 टिप मुरुम जब्त किया। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, जुनवानी रोड शंकराचार्य क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिली थी और एक खसरा नंबर 199 में जो शासकीय ज़मीन है वहाँ पर मुरुम डाल करके अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए निगम की टीम को सूचना मिली और सूचना प्राप्त होने पर आयुक्त महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है और मुरुम को 10 हाईवे मुरुम को जब्त किया गया है, मार्ग संरचना को हटाया गया है। इसके साथ ही घासीदास नगर में अवैध कब्जा की शिकायत मिली थी। एक बड़ा रिक्त भूखंड था, उसको कब्जे की नीयत से ताल और फेंसिंग के माध्यम से, पोल तार के माध्यम से फेंसिंग किया जा रहा था। 22 पोल को जब्त करते हुए 2 बंडल तार को भी जब्त करने की कार्रवाई निगम द्वारा की गई। बहरहाल नगर निगम की लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध कब्जे और प्लाटिंग का कार्य शहर में जारी है। वैशाली नगर गौरव पथ के किनारे अवैध कब्जेधारी सक्रिय हैं। इस पर नगर निगम के विशेष दस्ते की नजर कब तक पड़ती है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के प्रहलाद रुंगटा को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का दुर्ग जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, जहां व्यापारियों ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस अवसर पर प्रहलाद रुंगटा ने कहा कि व्यापारियों के हितों को लेकर वे लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ व्यापारियों के हित में लगातार संघर्ष करने वाले प्रहलाद रुंगटा को चैम्बर में नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें दुर्ग जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रहलाद रुंगटा ने कहा कि व्यापारियों को साथ लेकर उनकी जो भी समस्याएं रहेगी उसको सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रहलाद रुंगटा के अध्यक्ष बनने पर दुर्ग के व्यापारियों में काफी उत्साह नजर आया। साथ ही व्यापारियों ने भी उनका जोशीला स्वागत किया। व्यापारियों ने कहा कि इनके बनने से व्यापारियों का हित होगा। फूल मालाओं के साथ व्यापारियों ने उनका स्वागत किया, तो वहीं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने भी उन्हें बधाइयां दी। पूर्व पार्षद संजय सिंह ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रहलाद रुंगटा के अध्यक्ष बनने से दूर के व्यापारियों में उत्साह का संचार हुआ है। प्रहलाद रुंगटा ने कहा कि जल्द ही अपने कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, जो व्यापारियों के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रहलाद रुंगटा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी दुर्ग जिले के अध्यक्ष पद की मुझे दी है। बड़े विश्वास के साथ मुझे जो ये जवाबदारी दी गई है, मैं स्वाभाविक है पूरे विश्वास के साथ जो व्यापारियों की जो समस्या है उसके लिए जहाँ भी मुझे जाना पड़े, जिस भी डिपार्टमेंट के इसमें ये समस्याएं आती है वहाँ पे जाके उनके लिए, उनकी समस्या के निदान के लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए मैं बराबर व्यापारियों के साथ में रहूँगा। और जो मुझे दायित्व दिया गया है उसकी टीम बनाने के लिए पूरी व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करके मीटिंग में तय करूँगा कि जो वाकई में व्यापारी हित में काम करने वाले लोग हैं व्यापारी, उनको साथ में लेके, साथ में टीम में लेके उनके साथ में पूरे व्यापार क्षेत्र में काम करेंगे। कुछ नाराजगी भी है व्यापारियों में आपके बनने से, उनको कैसे साथ में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है व्यापारियों में। ठीक है, सब लोग काम करते हैं, सब लोगों को ये रहता है कि ये पद में हम ही रहे या हम बने, लेकिन मेरी नाराजगी कहीं किसी से नहीं है। वो मेरे साथ है, कोई भी नाराज नहीं है, मैं उनके साथ, कहीं कोई नाराजगी नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्रमिक नेता एवं लघु व्यापारियों के हित चिंतक मानिक राव गवई का हृदय गति रुक जाने से सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मानिक राव गवई को श्रद्धांजलि उनके निवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने दी।
सभी ने एक स्वर में कहा कि गवई ने सदैव श्रमिक और व्यापारी हितों के लिए संघर्ष किया। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मानिकराव गवई की इच्छानुसार उनके पार्थिव शरीर को आस्था बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था द्वारा शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। मानिकराव गवई ने चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों के लिए देहदान की वसीयत आस्था संस्था के माध्यम से भरी थी। आस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेदाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संस्था का मुख्य उद्देश्य तो बहुत सारे उद्देश्य है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संस्था के जो उद्देश्य है लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, इसके अलावा जो बेसहारा वृद्ध रहते हैं उनकी सेवा करना। अभी तक हमारी संस्था के द्वारा 1500 से अधिक लावारिस लाशों का संस्कार किया जा चुका है। हमने करीबन 225 वृद्ध लोगों को 15 सालों से आश्रय दिया है। अभी हमारे संस्था में 45 वृद्ध लोग रहते हैं। इसके अलावा निर्धन दिव्यांग कन्याओं का विवाह भी किया जाता है। 900 से ज़्यादा दिव्यांग कन्या का विवाह किया चुका है संस्था का। इसके अलावा एक मुख्य उद्देश्य है कि देहदान करवाना। देहदान क्यों करवाते, किस लिए करवाते और क्यों करना चाहिए, इसके प्रति हमारे दिल में तब भावना आई है। एक मेडिकल कॉलेज वाले हमारे पास में आए कि भाई आप हमारे संस्था में लावारिस बॉडी मिलती है तो उसको हमारे मेडिकल कॉलेज में दो। तो मैंने बोला भाई लावारिस बॉडी को तो पुलिस वाले संस्कार करते हैं, उसको दिया जा नहीं दे सकते। तब मैंने घोषणा की कि सबसे पहले मैं देहदान करूंगा। और मेरे देहदान करने के बाद में बहुत से लोगों ने देहदान के प्रति भावना जागृत की और ऐसा करते 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 करीबन मेरे द्वारा 1500 फॉर्म बांटे गए हैं देहदान के प्रति। और संस्था के द्वारा अभी तक करीब 42 लोगों का देहदान मेडिकल कॉलेज में किया जा चुका है। देहदान इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि 20 बच्चों के पीछे एक बॉडी लगती है रिसर्च करने के लिए। और मेडिकल कॉलेज में करीबन किसी के मेडिकल कॉलेज में 1000-2000 लोग पढ़ते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज में अगर अपन बॉडी दान नहीं करेंगे तो बच्चे रिसर्च कहाँ से करेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे। तो इसलिए हम लोग अपने एक जन जागृति फैलाया। मैंने एक श्लोक बनाया, रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, ज्योतिदान और देहदान सर्वस्वदान। ये मेरा मंत्र है। तो देहदान करेंगे तो सर्वस्वदान होगा। आजकल हमारे देश में क्या है कि एक विडम्बना है, कई लोग हमारे पास आते हैं कि भाई देहदान करने से आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये हमारे जो अंधविश्वास है और रूढ़िवादी है, ये इसको हमको हटाना पड़ेगा। नेत्रदान करने से अगला जन्म अंध तो पैदा होगा, अंधे पैदा होंगे, जन्म नहीं होगा और शांति नहीं मिलेगी। ये सब आज 21वीं सदी है, मानव विज्ञान चंद्रमा पे जा रहा है और हम लोग कोई पुरानी रूढ़िवादी चल रहे हैं। ऐसे करते 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 हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ता है देहदान के प्रति। कल किन का देहदान करवाएगी? इसी कड़ी में हमने कल हमारे संस्था के एक मानिकराव गवई जी है, वो हमारे सलाहकार थे, संस्था के सदस्य भी थे। उनने भी सबसे पहले हमारे साथ उन्होंने देहदान किया था। आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर कुम्हारी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए कुम्हारी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।